में हर इंसान परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन संसार का नियम भी है। जब इंसान परिवर्तन लाता है तभी जीवन में आगे की तरफ बढ़ता भी है। लेकिन परिवर्तन के लिए कुछ करना होता है और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है पास्ट से निकलना। पास्ट से निकलते ही आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। अगर आप पास्ट में जीते रहोगे, पास्ट की घिसी पिटी बातें करते रहोगे ना, तब क्या फील करोगे कि आप वहीं के वहीं हो और बस समय निकलता जा रहा है, उम्र निकलता जा रहा है, दिन महीना साल बीतता जा रहा है, लेकिन परिवर्तन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। हालांकि बाहरी तौर पे, एक्सटर्नल तौर पे सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। रिश्ते का नाम बदल रहा है, वैल्यू बदल रहा है, पैसे की कीमत बदल रही है, आपका मान सम्मान है वो भी परिवर्तित होता जा रहा है। अब देखो, आपको अपने मन को हमेशा परिवर्तित करके रखना है, ठीक है। पास्ट से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर पास्ट में जीते रहोगे, पास्ट को पकड़े रहोगे ना, तो आप हमेशा ही हमेशा अपनी वैल्यू को गिराते रहोगे। आपको कोई मान सम्मान नहीं देने वाला है। आपको उठने का ऑप्शन तलाशना है कि मेरा पास्ट बुरा था, हमने एक्सट्रीम पेन, सफरिंग, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल टॉर्चर सब कुछ झेला, सब कुछ झेला। तो एक तो तरीका है कि उसी को सोचते रहें, चिंतन मंथन करते रहें, खींचते रहें, रबर बैंड की तरह नॉर्मली जो लोग करते हैं, ठीक है, घर परिवार में करते हैं, उसका कोई अंत नहीं निकलने वाला है। सिर्फ से अच्छा है पास्ट से निकल जाओ, बेकार के बहियात के लोगों को भूल जाओ, छोड़ दो, उनका चिंतन भी मत करो। आप खुद में फील करोगे कि आपका जीवन कितना अब परिवर्तित होता जा रहा है। और बहुत बार होता क्या है ना कि आपको उसके बाद अच्छा साथी भी मिल जाता है। कुछ लोग आपको इतने अच्छे मिल जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए खून से भी बढ़ के हैं। मतलब इतना कुछ मेरे लिए करने को तैयार है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो आपके अपने हैं, जिसको आप अपना मान के बैठे हो, वो सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख देते हैं। आप रामायण काल में भी देखोगे ना, श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी को परिवार से ही दुख मिला, भरत जी को अपनी माँ से ही कष्ट हुआ। महाभारत काल में भी यही था, पांडव हो, द्रौपदी हो, सबको अपने निकटवर्ती, अपने खून से ही दर्द मिला। आप भी देखोगे ना कि आपको अगर दुख मिल रहा है तो आपके अपने परिवार के ही लोग दे रहे हैं। बाहर के लोग कभी दुख दर्द देने नहीं आते हैं। उल्टा अगर आप मुसीबत में हो, कुछ उनसे मदद मांगते हो, कुछ हेल्प मांगते हो, कुछ काउंसलिंग चाहते हो, तो वो आपको बता भी देते हैं। मतलब वो तहे दिल की गहराई से आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं, पॉजिटिव सोल होते हैं, प्योर सोल होते हैं कि वो करने के बाद ना कभी भी एहसान भी नहीं जताते हैं, वो करने के बाद भी हंसते रहते हैं। मतलब वो ये आपको फील नहीं कराएंगे कि हमने आपके लिए किया है, वो एक नॉर्मल प्रोसीड्योर की तरह लेते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जीवन में ना परिवर्तित सोच रखा करो। परिवर्तन से होता क्या है ना कि लाइफ में भी शुरू हो जाता है चेंज, परिवर्तन। चॉइस आपके हाथ में है कि आपको कौन सा जीवन जीना है। अगर आपको वही घिसी पिटी जीना है जीवन, तो फिर है वही पुराना चॉइस लेके चलते रहो, लोगों को से उलझे रहो, घंटों आर्गुमेंट करते रहो, फाइट करते रहो। और आपने चॉइस चूज किया कि नहीं, हमको बढ़ना है। जब हमको बढ़ना है तो हम बढ़ने वाला काम करेंगे। ठीक है, बच्चे ने भी पढ़ाई किया, कभी ऐसा हो गया कि उतना नंबर नहीं आ पाया। बहुत बार भाग्य और किस्मत जो होता है ना, वो भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपके साथ ऐसा कुछ हो गया, अब आपको या तो उसमें डिप्रेशन में चले जाओ, जीवन बर्बाद कर लो एक छोटी सी चीज़ के लिए। या बहुत बार लोग जीवन ख़त्म भी कर लेते हैं, जो सरासर गलत है। या फिर आप ये सोचो कि हमको बाउंस बैक करना है, ठीक है, ये नहीं मिली, अगली मिली। आपकी राजधानी ट्रेन छूट गई है, आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना था, आपको दिल्ली से बनारस जाना था, कोई सुपर फास्ट ट्रेन, कोई और भी तो ऑप्शन होगा, बहुत से ऑप्शन है। फ़्लाइट की टिकटें महंगी हैं, हम और भी ऑप्शन कर सकते हैं। हाँ, फ़्लाइट से जाएंगे तभी हमको प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर हम किसी दूसरे माध्यम से आ रहे हैं, रात भर की ट्रेन की जर्नी करके आ रहे हैं, तब भी तो प्रतिष्ठा मिलेगी। कहने का मतलब क्या है ना, मन को ओपन करके रखो, मन को खोल के रखो। जब मन खुला रहता है ना, तभी इंसान का जीवन में ग्रोथ भी होता है, क्योंकि तब परिवर्तन शुरू हो जाता है। और जब एक जगह स्टक रहोगे ना, तो कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ ही तब मीनिंगलेस लगेगा। आपको कुछ जीवन का मोटो मकसद समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्यों रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे ये जीवन चल रहा है। बस स्थिर के स्थिर पड़े रहोगे। जैसे तालाब का पानी एक जगह स्थिर रहता है ना, तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, बदबू भी आने लगता है। तो क्या करते हैं हम लोग, अपने जीवन में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं। परिवर्तन से होता क्या ना कि मन के विचार भी बदलने लगते हैं। और जब मन का विचार बदलने लगता है ना, सब कुछ यही रहता है, फिर आपका मन खराब नहीं होता। पहले आप उन लोगों को देख करके क्या होते थे, कुंठा के शिकार हो जाते थे। अब आप खुद को कह दिए हो कि ये लोग तो खुद ही दया के पात्र हैं, इन लोग से क्या मुँह लगे। बात भी सही है। जो लोग बेकार का बात करते हैं ना, वो बेसिकली दया के ही पात्र होते हैं। उन पे आप दया करके अलग हट जाओ कि ये बेचारे मेरा क्या बुरा करेंगे, ये तो खुद ही बुरे थॉट्स में, बुरे सोच में फंसे हुए हैं। इसलिए जीवन में परिवर्तन